नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह ने एक नया राजनीतिक दांव फेंकते हुए बजरंग दल में कुछ अच्छे लोग भी हैं यह कहकर सनसनी फैला दी है। दिग्विजय सिंह का कहना है कि बजरंग दल पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे अगर सरकार बनती है। मजे की बात यह है कि ये वही दिग्विजय सिंह हैं जो आदतन संघ के विरोधी समझे जाते हैं, समय समय पर संघ की धुर आलोचना करते रहे हैं और अपने मुख्यमंत्रित्व रहते हुए सिमी और बजरंग दल को एक बताते रहे। लेकिन अब चूंकि 3 महीने बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसलिए दिग्विजय सिंह को लगता है कि बजरंग दल में भी कुछ अच्छे लोग हैं। जो कांग्रेस कर्नाटक में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रही थी, उसी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता दिग्विजय सिंह का कहना है कि वो बजरंग दल पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। इस बयान के क्या मंतव्य है? क्या कांग्रेस अपनी परंपरागत लाइन से, अपनी परंपरागत विचारधारा से हटकर एक सॉफ्ट हिंदुत्व की तरह, नरम हिंदुत्व की तरफ बढ़ना चाहती है? क्योंकि कमलनाथ तो कह ही चुके हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है और दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि वो भाजपाइयों से बड़े हिंदू हैं और सनातन धर्म को मानते हैं। इसी मुद्दे पर बहस करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जयश्री पिंगले मौजूद हैं। अनेक पत्र पत्रिकाओं में काम करती रही हैं, टीवी चैनल में काम करती रही हैं, बहुत दीर्घ अनुभव है उन्हें पत्रकारिता का और देश की राजनीति का। बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक सचिन सिंह बघेल हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने बजरंग दल में अनेक जिम्मेदारियां निभाई हैं और बजरंग दल का क्या अपना सोच है दिग्विजय सिंह को लेकर भी, कांग्रेस को लेकर भी, और बजरंग दल की क्या कार्यप्रणाली है, इस मुद्दे पर बात करने के लिए सचिन हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला हमारे साथ हैं इस पूरी बहस में। सबसे पहले तो मैं सचिन जी आपसे ही ये सवाल करूंगा कि दिग्विजय सिंह का यह बयान पढ़कर सुनकर आपको आश्चर्य हुआ कि नहीं हुआ? आप तो दिग्विजय सिंह जी के बजरंग दल के प्रांत संयोजक के रूप में जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी तब आप काम करते रहे थे और उस समय दिग्विजय सिंह जी के बजरंग दल को और बजरंगियों को लेकर जो विचार थे वो आपसे ज़्यादा कौन जानता है। तो ये जो बयान है, क्या ये हृदय परिवर्तन है? क्या ये कहना चाहिए कि आई फ्लू, जैसे नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी का आई फ्लू थोड़ा ठीक हो रहा है? बजरंग दल को लेकर के जो दिग्विजय सिंह जी जो हैं, अभी कुछ समय पहले तो जितनी दिग्भ्रमिकता उनको थी बजरंग दल के विषय में लेकर के, हम तो पसंद नहीं है कि किसी का मन ठीक हो रहा है। और चूंकि बजरंग दल पूरे हिंदू समाज के लिए काम करता है इतने साल से, तो अगर किसी की आंखें ठीक हो रही है और किसी का मन ठीक हो रहा है तो हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन हमको जितना ध्यान है कि दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी जब बजरंग दल के अधिवेशनों पर प्रतिबंध लगाया गया, कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया और जो जो उन्होंने किया जाना चाहिए था हिंदू समाज के संदर्भ में और जो जो उन्होंने तुष्टिकरण करना चाहिए था इतने सालों से करते ही आ रहे हैं वो। लेकिन अब मुझे लगता है कि उम्र का तकाजा कहता है कि चूंकि हमारे धर्म में, सनातन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति और मुक्ति उनको भी प्राप्त होनी है और जो उम्र जिस ओर जा रहे हैं, उम्र के जिस पड़ाव की ओर जा रहे हैं दिग्विजय सिंह जी, तो संभव तो उनको यह है जो ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होगा कि जो बजरंग दल में अच्छे लोग हैं। हनुमान जी शरण में चले गए, हनुमान जी की शरण में चलेगा, तो इसलिए हनुमान जी के कारण से जो है, कमलनाथ तो कहते हैं कि वो तो बड़े हनुमान भक्त थे और उन्होंने उस जमाने में हनुमान मंदिर बनवाया छिंदवाड़ा में। कमलनाथ जी के अभी कथा करा रहे हैं। तो ये कांग्रेसियों के हृदय परिवर्तन से आपको प्रसन्नता हो रही है या ये कालनेमी वाला भाव आप में आ रहा है? देखिए, दो बातें हैं। ये तो समय की बात है कि कालनेमी है कि कालनेमी है या वो पौंड्रक बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो अभी 3 महीने बाद चुनाव आने वाले हैं, उसके कारण से सारा चोला ओढ़ना और सारी चीज़ें चलने वाली है अभी बिना चुनाव के लिए, चूँकि उनको बहुसंख्यक हिंदू समाज का वोट लेना है। नहीं तो यही जो समाज है, इन्हीं के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कुछ समय पहले कह रहे थे कि पूरे देश की सारी संपत्ति जो है उसके ऊपर पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो ये जो आ रहा है, जो सीजनल हिंदुत्व इनका पैदा हुआ है, हाँ, अल्पसंख्यकों का जो सीजनल हिंदुत्व इनका जो पैदा हुआ है, तो वो एक आश्चर्य का विषय है हमारे लिए भी। बाकी उनका कोई अगर मन ठीक रखा कर रहा है और उनको लग रहा है कि बजरंग दल में अच्छे लोग उनको अब नजर आने लगे, जैसे वो तो पहले से ही थे बजरंग दल में अच्छे लोग, जो राष्ट्रवाद की भावनाओं से ओतप्रोत होकर के और अपना जीवन खपाने वाले युवा, ढेर सारे युवा जो पूरे देश के बजरंग दल में लगे हुई है। नहीं, ऐसा नहीं है भावना आज अगर उनको समझ में आ रही है, बजरंग दल में ऐसे युवा भी जिन्होंने एक उड़ीसा में एक पादरी को जला दिया था, वो भी बजरंग दल के थे दारा। देखिए, बजरंग दल के संदर्भ में आप जो उड़ीसा के संदर्भ में बात कर रहे हैं, उसके पीछे साक्ष्यों के पीछे जाना पड़ेगा आपको। जो घटना घटी, किसी भी मानव की जान बहुत कीमती है, वो चाहे किसी धर्म का हो, किसी भी जाति बिरादरी का हो, किसी भी मत को मानने वाला हो। लेकिन बजरंग दल ने किया ऐसा नहीं है।
उस चीज को लेकर के बजरंग दल ने भी कुछ चीजों को डिनाई करा, लेकिन जो वहाँ ईसाई मिशनरियों की जो गतिविधियां चल रही थी, बाद में स्वामी लक्ष्मणानंद जी की वहां पर हत्या हुई जाकर के, जो वहां पर धर्मांतरण जो चल रहा था वहां पर उसको रोकने को लेकर के सारी गतिविधियां चल रही थी वहां पर, उसके बाद में ईसाई मिशनरियों जो है स्वामी लक्ष्मणानंद जी की हत्या की, उसका भी उल्लेख करना होगा। मैं उस पूरे लंबे प्रसंग में नहीं आना, मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिग्विजय सिंह जी ठीक कह रहे हैं कि बजरंग दल में कुछ जो लोग बुरे हैं उन पर प्रतिबंध लगाएंगे, उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। वो कुछ नहीं, मेरा इशारा उस तरफ दारा टाइप के लोगों की तरफ। ना देखिए, बजरंग दल जो है सदैव से एक राष्ट्रवादी संगठन रहा है, आज तक उसने देश की हानि नहीं कही की कि कहीं उन्होंने जाकर के इस प्रकार का कोई ऐसा कृत्य नहीं किया है जिसके कारण से राष्ट्र की संपत्ति को, राष्ट्र को अपमानित होना पड़ रहा हो या राष्ट्र का सम्मान गिर रहा हो, उससे ऐसा कोई कृत्य नहीं किया बजरंग दल ने। नीलाभ जी, ये आपकी कांग्रेस जो है उसमें इस कदर जो है आजकल धर्म जागरण और धर्म अनुराग दिखाई दे रहा है। कथा कराए बाबा बागेश्वर महादेव की, बाबा की, बागेश्वर धाम की, जो कहते रहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, उनकी आरती की कमलनाथ जी ने। अब दिग्विजय सिंह जी जिनको माना जाता था कि वो तो हमेशा संघ का विरोध करते आए हैं, कट्टर विरोधी रहे संघ के, वो कह रहे हैं कि बजरंग दल में अच्छे लोग हैं, बजरंग दल पे प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। हनुमान मंदिर की बड़ी बड़बड़ कहा जा रहा है कि हनुमान मंदिर हमने बनाया, कमलनाथ जी कह रहे हैं सुंदरकांड का पाठ जो है कांग्रेस के कार्यालय में हुआ। तो क्या आपने वो जो गांधी नेहरू की जो लाइन थी धर्मनिरपेक्षता की, और हम पंथ निरपेक्षता की जो लाइन थी आपकी शुरू से, इंदिरा गांधी के ज़माने से, जवाहरलाल नेहरू के ज़माने से, क्या वो लाइन आपने छोड़ दी और आप भी बीजेपी की बी टीम बन गए? देखिए सीधी बात है, बीजेपी ने धर्म का अपने वो कॉपीराइट कर रखा है। जब कोई दूसरा करता है, धार्मिक आयोजन करता है, तो इनको इनके पेट में दर्द होता है। सीधी बात है, कमलनाथ जी हिंदू हैं, दिग्विजय सिंह जी हिंदू, अगर ये पाठ पूजा करते हैं या जन कल्याण के लिए कथा का आयोजन करवाते हैं तो इन्हें इसके बाद क्या तकलीफ है? देखिए हमारी कमलनाथ जी जो कथा है उसकी खूबसूरत देखिए, पहले तो नहीं करवाते थे, मेरी बात नहीं, पहले नहीं करवाते थे। आज पहली बात, 10 साल पहले आपने कौन सी कथा कराई कमलनाथ जी ने आज तक? हमारी कथा का नहीं, मेरा सवाल का जवाब है कि बागेश्वर धाम के पहले कमलनाथ जी ने आज तक किस महात्मा की कथा? देखिए लगातार आयोजन कांग्रेस में होते रहे, हमने उसका कोई प्रदर्शन नहीं किया। कांग्रेस कार्यालय में कब सुंदरकांड का पाठ हुआ? हमेशा कांग्रेस में हर त्योहार पे, हर ये 2 साल से होने लगा, ये 4-5 साल से होने लगा। अब उसका मुद्दा बनाया जाने लगा है, भारतीय जनता पार्टी उसका मुद्दा बना रही है। देखिए कमलनाथ जी जो कथा कराई बागेश्वर धाम, उसकी खूबसूरती आप देखिए, उसमें अग्र पंक्ति में बैठे हुए थे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्म के लोग अग्र पंक्ति में बैठे कथा का श्रवण कर रहे थे। ऐसी खूबसूरती किसी पार्टी में आपको देखने को मिलेगी। हम सर्वधर्म समभाव की बातें करते हैं। चुनाव आ गए इसलिए चुनाव आ गए इसलिए आपको लगता है? आपकी बात का जवाब दे दूं पहले। हिंदुत्व की बात नहीं, हमारी जो कथा हमने कही जन कल्याण के, सभी धर्म के लोग थे। मतलब हमारा जो है संदेश क्लियर है कि सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। याद आपको चुनाव के मौके पर क्यों आई? हम चुनाव के मौके हम कथा अलग है, राजनीति अलग है, हम उससे जोड़ते नहीं, उसे क्लब नहीं करते। देखो राजनीति धर्म पे करना हमारा न तो स्वभाव है, हम करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी करती है। नीलाभ इसलिए कि एंटोनी ने कहा है, एंटोनी कमेटी ने जब हार के बाद जब जांच कमेटी बैठी, एंटोनी ने कहा, जो केंद्रीय रक्षा मंत्री थे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टियों को मुसलमानों की पार्टी मान लिया गया है, इसलिए हमारा नुकसान होता है। क्या उस रिपोर्ट से प्रभावित होकर अब कांग्रेस के नेता जो है बहुत ज्यादा हिंदूवादी दिखने लगे हैं, बहुत ज्यादा हिंदुत्व करने लगे हैं? जो कांग्रेस पार्टी के हिंदू नेता है वो हिंदू पाठ पूजा करेंगे, इसमें भारतीय जनता पार्टी या किसी को आपत्ति क्या होना चाहिए? आपत्ति नहीं है। देखिए उसका सवाल टाइमिंग का है। टाइमिंग का, मेरी बात सुनिए, हम फिर कहते हैं हम राजनीतिक रोटियां धर्म पर नहीं सोखते जो भारतीय जनता पार्टी करती। हम धार्मिक आयोजन अपने स्तर पर कराते हैं, जन कल्याण के लिए कराते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर राजनीतिक रोटियां सेकती। जब हम जन कल्याण के धार्मिक आयोजन करते हैं उनके पेट में होता है दर्द। हम सर्वधर्म समभाव की बातें करते हैं। अब दिग्विजय सिंह जी की आप बातें करें, सर्वधर्म समभाव की बात करते तो आपने रोजा इफ्तार क्यों नहीं किया? देखिए हमारे सब चीजें होती है, हमारे बड़े नेता, आपसे कांग्रेस नेता ने मांग की थी कि कार्यालय में कुर्बानी होनी चाहिए, तो कुर्बानी नहीं होती, कभी नहीं होती, कहीं नहीं कुर्बानी सार्वजनिक रूप से होती ही नहीं है, तो प्रतिबंध उस पर कोई नहीं होती है। ये जिसने मांग की उसने गलत मांग करी। आपके विधायक ने मांग की थी, सार्वजनिक रूप से कुर्बानी कहीं भी नहीं होती, सब धर्मों का सम्मान किया था। अहिंसा, जो लोग नॉनवेज नहीं खाते या जो लोग अहिंसा को मानते हैं वो लोग कुर्बानी को नहीं देख पाते, तो सार्वजनिक तो होती ही नहीं है, कहीं भी नहीं। जयश्री जी, दिग्विजय सिंह जी बहुत ही चतुर राजनेता है, और वो कहते क्या हैं, उनकी बात का अर्थ क्या होता है, और मंतव्य कुछ और होते हैं। हम उनकी राजनीति चतुराई को बहुत सालों से जानते हैं, और निश्चित रूप से अगर दिग्विजय सिंह ने ये कहा है कि बजरंग दल पे प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा और बजरंग दल में भी अच्छे लोग होते हैं, तो ये बहुत बड़ा बयान है मेरे लिए। आप चूंकि बहुत नज़दीक से दिग्विजय सिंह जी की राजनीति को देखती रही हैं, क्या मकसद हो सकता है? चुनावी एक सतही वर्णन होगा कि चुनाव आ गए इसलिए दिग्विजय सिंह ने यह बयान दे दिया, और सॉफ्ट हिंदुत्व की बात जो हो रही है वो, लेकिन इसके पीछे छुपी हुई बात क्या है?
दरअसल ऐसा लगता है कि दिग्विजय सिंह जो है इसमें बजरंग दल और आरएसएस के बीच अपना वोट तलाश रहे हैं कुल मिलाकर, क्योंकि बहुत एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है और आरएसएस के भीतर भी शिवराज के खिलाफ एक नाराज़गी का भाव है। और बजरंग दल में भी ऐसे कई लोग हैं, या अभी का इंदौर का घटनाक्रम आप देखिए, बजरंग दल की शिवराज सरकार में पिटाई हुई है बुरी तरह से। और वो मामला ये था कि वो अपने नशे के खिलाफ और रात की जो कल्चर है उसके खिलाफ लगातार बजरंग दल अपना प्रभावी जो है वो एजिटेशन कर रहा था, आंदोलन कर रहा था। और जिस तरह से उनके लोगों को पीटा गया है उसके बाद जो सरकार के खिलाफ नाराजगी का मजे की बात उभार है कि कोई हुई। कार्रवाई नहीं हुई, एक जी पीआई हाँ। को ट्रांसफर हुआ और इसके अलावा किसी वरिष्ठ अधिकारी में जी। कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अब चूंकि कांग्रेस जो है वो सॉफ्ट हिंदुत्व पर आ चुकी है, तो मुझे लग रहा है कि दिग्विजय सिंह अपना वोट उसमें तलाश रहे हैं कि अगर आरएसएस और बजरंग दल या तमाम व्हीप के लोग अगर कहीं इस सरकार से नाराज है या भाजपा से नाराज है अपनी, तो एक हिंदुत्व के बतौर उनके पास दूसरी पार्टी भी है। नहीं, पर आप दूसरा, बताइए कि भगवा आतंकवाद कहने वाले लोगों पर क्या हिंदू इतनी जल्दी विश्वास कर लेगा? जो कभी कहते थे कि भगवा आतंकवाद, जो कभी कहते थे कि राम सेतु जो है एक काल्पनिक है, जो कभी कहते थे कि राम जो है वो एक कवि की कल्पना है। देखिए, राजनीति जो है वो बहुत लंबी याददाश्त नहीं रखती है। मुद्दे बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, चुनाव बदल जाते हैं और दोस्तियां बदल जाती हैं, दुश्मनियां बदल जाती हैं। तो वो एकमात्र राजनीति ऐसा पेशा है, राजनीति ऐसा दौर है जिसमें कि बहुत लंबे समय तक कोई भी चीज़ एग्जिस्टेंस में नहीं रहती और तत्कालिक इशू होते हैं और उसी उफान पर, उसी सैलाब पर चुनाव तय हो जाता है, हार जीत तय हो जाती है। और दिग्विजय सिंह जो है वो कुल मिलाकर ये भी जानते हैं, ये बात उन्होंने कर्नाटक में कही है। कर्नाटक में उनसे सवाल पूछा गया था, तो कर्नाटक में बजरंग दल का मामला बहुत अलग था। वहाँ उन्हें वो 40% का वोट जो है माइनॉरिटीज, दलित, उसका इकट्ठा जो वोट था वो दिख रहा मुस्लिम था। वोट वहां बड़ी संख्या में 40%। जी हाँ, तो दलित वोट भी, क्योंकि दलित वोट भी एकदम से हिंदुत्ववादी एजेंडे पर साथ में नहीं आता है आरएसएस बीजेपी के, तो एक वो भी एक फैक्टर था। जेडीएस का बहुत बड़ा फैक्टर था, इसलिए उन्होंने ये बात वहाँ पर कही। और उनको पता है कि मध्य प्रदेश में आरएसएस का बहुत बड़ा गढ़ है, आरएसएस का नेटवर्क बहुत तगड़ा है। पूरे देश भर में अगर आरएसएस कहीं सबसे स्ट्रांग है तो उसका गढ़ जो है वो मध्य प्रदेश है। और बजरंग दल निसंदेह तौर पे उसका जो अपनी अनुषांगिक संगठन है उसकी भी एक अपनी स्ट्रेंथ है और ताकत है। और दूसरा ऐसा है कि कर्नाटक का बजरंग दल बहुत अलग किस्म की कार्यवाहियों में वहां पर रहा है और उसके बहुत ज्यादा बराबरी के। वहां तो आप कह रहे थे कि बजरंग दल पे प्रतिबंध लगाएंगे। जी हाँ, तो वहाँ का लेवल बहुत अलग है। वहाँ पर हमेशा अपने को एजिटेशन के मोड में बजरंग दल दिखा है, जब जब पार्टी वहाँ रूल करती रही है। पिछली सरकार, बोमई सरकार मतलब में ये भी है दिखा कि है। सुविधा की राजनीति है कि हमको जहां लगता है वहां हम बजरंग दल पे प्रतिबंध लगा देंगे, जहां हमको लगता है कि हिंदुओं के वोट चाहिए वहां हम कह देंगे कि बजरंग दल में भी कुछ अच्छे लोग हैं। सचिन, जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे तब जिस तरह से भोपाल में अधिवेशन हुआ, जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई, और अब दिग्विजय सिंह जी का बयान है कि बजरंग दल में अच्छे लोग हैं, बजरंग दल पे प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, तो जो जयश्री पिंगले कह रही हैं कि शायद दिग्विजय सिंह आरएसएस परिवार में, संघ परिवार में अपना समर्थन ढूंढ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि संघ का लगातार विरोध करने वाले नेता का संघ में कहीं समर्थन मिल पाएगा? देखिए, संघ के संदर्भ में तो अभी यहाँ कोई टिप्पणी नहीं करूंगा मैं संघ की तरफ से, लेकिन बजरंग दल के संदर्भ में 2-3 बातें हैं कि एक तो उसका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, भाजपा या कांग्रेस, भाजपा और कांग्रेस से उसका कोई लेना देना है। उसका जितना लेना देना है सब कुछ हिंदू समाज से और हिंदू धर्म से, उसका सनातन संस्कृति और उसकी रक्षा से उसका लेना देना है। इसलिए उसका ध्येय वाक्य कहा जाता है सेवा, सुरक्षा और संस्कार, इससे उसका जो कुछ लेना देना है। दूसरा, दिग्विजय सिंह जी जो है, उन्होंने जो कहा कि दिग्विजय सिंह सरकार जो अभी जो कह रहे हैं कि अच्छे और बुरे और सारी बातें कह रहे हैं, और आपने बताया कि उस समय बजरंग दल अभी भी 2008 के अंदर जो है भगवा आतंकवाद, ये सबसे ज्यादा दिग्विजय सिंह जी ने चिल्ला कर कहा था मीडिया के अंदर, भगवा आतंकवाद की बात की गई थी, भगवा आतंकवादी की बात की गई थी। और बजरंग दल के बारे में जितना जहर उगला शायद कांग्रेस में से किसी नेता ने नहीं उगला है कि कितना बजरंग दल के खिलाफ दिग्विजय सिंह जी ने जो बोला है। और मध्य प्रदेश के अंदर, पूरे देश की बात नहीं किया था, पूरे मध्य प्रदेश में झाबुआ, अलीराजपुर, धार, ये सारा जो पूरा बेल्ट, ट्राइबल बेल्ट है, पूरा जो आदिवासी क्षेत्र है, छिंदवाड़ा का ट्राइबल बेल्ट जिसमें आपने कहा हनुमान जी की मूर्ति बनाई, ये मंडला का क्षेत्र है। यहाँ पर जो ईसाई मिशनरियों के द्वारा कार्य किया, जो धर्मांतरण किया गया और जिनके जो पैर पसारे गए और पैर मजबूत किए गए, वो किसके शासन में किए गए? और वो आज ईसाई मिशनरी, उनके कारण से देश के अंदर, समाज के अंदर विघटन पैदा हो रहा है। वो विघटन के अंदर दोषी है सीधे सीधे, तो वो तो जो दोषारोपण, जो दोष उसका जो कलंक लगा और जो हिंदू समाज को तोड़ने का जो काम हुआ है वो दिग्विजय सिंह जी के उसमें हुआ है। तो ये जो है, और उसके कारण से ये जो क्षति है, जो धर्मांतरित होकर के ईसाई हो गए, या जो मिशनरी के कारण से धर्मांतरित हो गए जो हिंदू,
आदिवासियों को बहला फुसला के गया, उसका कलंक नहीं इतना आसानी से नहीं धुलेगा। और ये हिंदू समाज जो मैडम ने कहा कि तत्कालिक विषय होते हैं, ठीक है, राजनीति आएगी, सरकारें किसी की भी आएगी, भाजपा कांग्रेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो विषय होते हैं वो शाश्वत होते हैं। इतिहास जब लिखा जाएगा तो काले अक्षरों के अंदर उसको कह सकते हैं कि इनका इतिहास काला ही लिखा जाएगा, कि उन्हीं के कारण से हिंदू समाज बटा टूटा और उसके जो परिणाम भविष्य में आते हैं वो ऐसे ही आते हैं। दूसरा, आपने नीलाभ जी ने जो कही बात की, सेकुलरिज्म की बात कही कि भाई हम तो धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। परसों हमने 15 अगस्त बनाया, 15 अगस्त के अंदर भारत के 2 बंटवारे हुए, भारत बना, पाकिस्तान बना। तो पाकिस्तान और ये 2 राजनीतिक इकाई नहीं थी ना, भारत और पाकिस्तान, ये धार्मिक इकाइयों के आधार के ऊपर भरे। और इसका जो कलंक है बंटवारे का कलंक, ये तो कांग्रेस के माथे ही है, क्योंकि अगर कांग्रेस ना होती तो बंटवारा ना होता, शायद हम और कुछ दृष्टि देख रहे होते हैं। क्योंकि अंग्रेज छोड़ के जा रहे थे उस समय, तो यही कांग्रेस समिति कह देते, अगर आपसे परिस्थिति नहीं संभल रही थी तो कह देते, अंग्रेजों को कह देते कि आप तो छोड़ दो, हम सब संभाल लेंगे, तो शायद बंटवारा ना होता। तो इससे अच्छा तो पंथ निरपेक्ष की कोई बात ना होती। लेकिन आज हम बंटवारे के दंश को झेल रहे हैं अभी भी, तो उसके लिए भी दोषी कांग्रेस है। तो नीलाभ, ये अगर हम बात करें कि जो ये मैदान है हिंदुत्व का मैदान जी है ना, जिसमें कमलनाथ जी भी चाह रहे हैं कि उनको सॉफ्ट हिंदू माना जाए, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि वो सबसे बड़े हिंदू हैं और भाजपाइयों से बड़े हिंदू हैं, और वो कह रहे हैं कि मैं तो सनातन धर्म को मानता हूँ, हिंदुत्व जैसी तो कोई चीज़ होती नहीं है, हिंदू सिंधु वाली बात है। और कमलनाथ जी कह रहे हैं कि मैं हनुमान मंदिर बना चुका हूँ। तो क्या अब आप लोगों ने ये तय कर लिया है कि अगला जो चुनाव होगा, वो जो बैटिंग की जाएगी वो भाजपा की पिच पर, भाजपा के मैदान में, भाजपा के कोर्ट में जाकर की जाएगी, यानी वो हिंदुत्व वाले बॉल पे खेली जाएगी? जो आपकी यूएसपी थी, धर्म निरपेक्षता, सर्वे भवन्तु सुखिना, सबको साथ चलने वाली बात, सेकुलरिज्म वाली बात, वो अब पीछे है और अब हम दोनों में होड़ मची हुई कि कौन बड़ा हिंदुत्व समर्थक है। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, हिंदुत्व सॉफ्ट और हिंदुत्व हार्ड क्या होता है। हिंदुत्व सबसे सॉफ्ट है, सहिष्णु धर्म है। हिंदुत्व का जो नाम दिया है ये 1923 में सावरकर जी द्वारा दिया गया, उसको प्रचारित किया गया। ये इसका सनातन धर्म से कोई लेन देन नहीं है। फिर देखिए, आप बताओ, जब यहाँ पर जब मध्यकालीन युग में जब यहाँ पर जो तुर्क लोग आए थे और अपने ईरानी लोग आए थे, तो ये सिंधु घाटी से आए थे, तो उनकी व्याकरण में स शब्द नहीं होता था, तो सिंधु को ह शब्द का इस्तेमाल, हमारी नदी थी, तो उसको हिंदू शब्द वहां से बना, उससे हमें हिंदुस्तान बना, ये उसका इतिहास है। तो हिंदुत्व का सनातन धर्म से कोई लेन देन नहीं है। ये मेरी बात, मुझे पूरा इतिहास पता है। महाराज के देखिए, 1877 में बोस थे, उन्होंने बोस जी ने इस हिंदुत्व शब्द का उपयोग किया था। 1923 में, सन बता रहा हूँ आपको, वीर सावरकर ने इसको प्रचारित किया था। तो सनातन धर्म जो वैदिक धर्म है, ये आदि अनादि काल से आ रहा है, तो उसको दूसरी बात, हिंदू धर्म सॉफ्ट, हिंदू धर्म हार्ड, ये तो ये भाजपा के दिमाग के ऊपर पॉइंट क्लियर कर लेंगे। मेरा आपसे नीलाभ जी, फिर प्रश्न आपसे भी आएगा, इस पर प्रश्न आपके इतिहास पर भी आएगा और आपके अध्ययन पे भी आएगा। शिवाजी महाराज ने जब राज्याभिषेक हुआ था, अभी ये 350 वर्ष पूर्ण हो रहे शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के, तो जब शिवाजी महाराज ने जब छत्रपति बनाया था अपने को, और जो उन्होंने संकल्प ली थी शिवनेरी के अंदर, शिव ने जब 16 साल के उन्होंने जब पहला किला जीता था उन्होंने, और रोहिडेश्वर के मंदिर के अंदर महादेव के ऊपर अपने रक्त से जब अभिषेक किया था, तो शिवाजी महाराज ने, आपको पता है किस राज्य की स्थापना की बात की थी? शिवाजी महाराज ने कहा था कि मैं हिंदवी स्वराज की स्थापना की बात कर रहा हूं। हिंदवी स्वराज, आप हिंदवी स्वराज, आप इसको ठीक से आप इतिहास हिंदवी स्वराज, की स्थापना शिवाजी महाराज ने। धर्म को, सचिन जी, ये विषय परिवर्तन हो जाएगा, नीला विषय परिवर्तन हो जाएगा। हम बजरंग दल की बात कर रहे हैं कि जो बजरंग दल दिग्विजय सिंह जी को आतंकवादी संगठन दिखाई देता था, जिस बजरंग दल को दिग्विजय सिंह जी लुच्चे लफंगों का संगठन कह चुके थे, गुंडों का संगठन कह चुके थे, उस बजरंग दल को लेकर उनका हृदय परिवर्तन चुनाव के ठीक 3.5 महीने पहले क्यों हुआ, मैं ये राज आपसे जानना चाहता हूं। मेरे हमने बजरंग दल के मित्र की बात सुन रहा था, ये कह रहे थे बजरंग दल एक ऐसा सामाजिक संगठन है, उसका भारतीय जनता पार्टी से कहीं कोई लेना देना नहीं। सीधी बात है, भारतीय जनता पार्टी के अतिवादी संगठन है बजरंग दल। और दिग्विजय सिंह ने क्या कहा है कि इसमें अच्छे लोग हैं नहीं, आपने पूरी बात सुनी थी, अच्छे लोग हो सकते हैं, और जो बुरे लोग हैं उन्हें हम कंट्रोल करना जानते हैं। जब हमारी सरकार बनेगी, बुरे लोग इस तरह की गतिविधियां करते हैं, मॉब लिंचिंग करते हैं, अस्थिरता का माहौल बनाते हैं, और भाई को भाई से लड़ाते हैं और माहौल खराब करते हैं। मुझे जवाब आपसे नहीं मिला, इसलिए जयश्री के पास जाना पड़ेगा। आप उस प्रश्न का जवाब नहीं देना चाह रहे। देना चाह रहा हूं मैं, सुनिए। कर्फ्यू कब लगाया जाता है? जब स्थिति कंट्रोल में नहीं होती है।
जब कंट्रोल स्थिति नहीं करते तो कर्फ्यू लगाते। हमें कोई बैंड लगाने की आवश्यकता मध्य प्रदेश में नहीं है। हमारी सरकार बनेगी, हम इस दल को कंट्रोल करना अच्छे से जानते हैं। आतंकवादी लोग इसी घटना के जय श्री जी की बात जाने दीजिए मुझे। जय श्री का सहारा लेंगे। कभी दिग्विजय सिंह ने कहा था कि बजरंग दल गुंडों का संगठन है, आज भाषा बदली है। क्या इसके मंतव्य हो सकते हैं और क्या कारण है इसका, भाषा बदलने का कारण क्या है? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि दिग्विजय सिंह अपनी विचारधारा को लेकर, अपने विचारों को लेकर बड़े फर्म व्यक्ति हैं, बड़े दृढ़ व्यक्ति हैं, और वो कभी भी संघ को उन्होंने बख्शा नहीं है। ना उन्होंने संघ, जब वो मुख्यमंत्री तब भी संघ को नहीं बख्शते थे, और जब वो मुख्यमंत्री नहीं रहे तब भी अपनी वाणी से वो संघ के खिलाफ लगातार आक्रमण करते रहे। लेकिन इस बार पहली बार वो कहीं संघ को रियायत देते हुए या सेफ पेस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं इसका अंतर्निहित चीज़ों को समझना चाहता हूँ। देखिए, वो बजरंग दल के इशू को बहुत पॉलिटिकल नैरेटिव में चेंज नहीं करना चाहते, इलेक्शन नैरेटिव की हम बात करें तो, क्योंकि कर्नाटका में जो हुआ वो तो इत्तेफाकन सरकार बन गई उनकी। अन्यथा मोदी ने जिस तरह से पूरे कैंपेन में कहा कि जय बजरंगबली बोलकर आप चुनाव का वोट का बटन दबाइए, तो वो बहुत भारी था और चुनाव जीत गई। एक कंसोलिडेटेड पूरा एक वोट कांग्रेस की तरफ चला गया, वो कहानी अलग साबित हुई। और दूसरा ऐसा है कि वो इस तरह की पीच पर नहीं खेलना चाहते हैं अभी, जिसमें कि अगर बजरंग दल पर वो अटैक करें तो पता चले कि आरएसएस, बजरंग दल, भाजपा सब इकट्ठे हो गए और तिगुनी ताकत से उन्होंने चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ मैदान पकड़ लिया। तो वो उसको बहुत सॉफ्टली, बहुत धीरे से, अपने तरीके से उस मुद्दे को खेलना चाहते हैं। उनको सवाल पूछा गया था, खुद होकर तो उन्होंने कहा नहीं, पर सवाल को उन्होंने बहुत ही डिप्लोमेटिकली अपने तरीके से पॉलिटिकल नैरेटिव की तरह उसका यूज किया। और फिर मैं इस बात पर यू-टर्न है जी, ये यू-टर्न है दिग्विजय सिंह का। हाँ, उन्होंने उसको माइल्ड तरीके से खेलना चाहा और ये चाहा कि वो कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट लाइन आरएसएस की तरफ अपने को झुकाव दिखाते हुए वो इस मामले को ले जाना चाहती है। और बजरंग दल खास तौर पर, क्योंकि बजरंग दल, अगर वो बजरंग दल पर कहते कि पुरानी बातों को ही वो रिपीट करते या उसी अंदाज में वो जवाब देते, तो वो पूरे इलेक्शन कैंपेन में भारी पड़ जाएगा कांग्रेस को। इस चीज़ का इत्तेफाक रखते हुए उन्होंने यही कहा कि हम देखते हैं, और काफ़ी बेहतर लोग भी हैं उसमें, और उन्होंने बजरंग दल को एक तरह से पूरी तरह से क्लीन शीट दी है जो उन्होंने पुराने बयान दिए उससे हटकर। जी सचिन, अब बजरंग दल, चूंकि अब आप वर्तमान में बजरंग दल के पदाधिकारी नहीं है, लेकिन बजरंग दल को आपने बहुत नज़दीक से देखा है, समझा है, आपकी परवरिश बजरंग दल में हुई है और बड़े नेताओं के बीच में हुई है। इस बयान के बाद दिग्विजय सिंह के प्रति जो संघ परिवार का रवैया है या बजरंग दल का रवैया है, उसमें कुछ थोड़ी सी नरमी आएगी कि नहीं, दिग्विजय जी भी हमारी तारीफ कर रहे हैं, कुछ थोड़ा सा जो आप लोगों को दिग्विजय सिंह के प्रति जो आक्रोश है संघ के लोगों को, बजरंग दल को, विश्व हिंदू परिषद को, उसमें कहीं थोड़ी सी नरमाई आएगी, कुछ संबंध सुधरेंगे, बर्फ पिघलेगी? बजरंग दल की जो प्रकृति है, बजरंग दल वर्ष में एक बार 6 दिसंबर को शौर्य दिवस मनाता है। वो ये मानता है कि हमने 400 वर्ष की लड़ाई के बाद राम के जन्म पर विजय प्राप्त की। वो 14 अगस्त को अखंड भारत संकल्प दिवस मनाता है कि वो ये नहीं मानता कि 15 अगस्त को हमको पूरी आज़ादी मिली है, बिना सिंध के ये हिंद अधूरा है, ये वो मानता है। तो जैसे वो सारी बातें मानता है, तो वैसे पुरानी दिग्विजय सिंह जी की पुरानी बातें वैसे इतने आसानी से भूलने वाला नहीं है वो। तो इसलिए बजरंग दल की स्मृतियाँ बहुत ज़बरदस्त होती हैं और उनके आधार पर ही, उनका इतिहास पर वो वर्तमान लिखते हैं और उसी आधार पर भविष्य के खड़ा होता है उसका। तो इसलिए बजरंग दल के अंदर से ही दिग्विजय सिंह जी जो आज कह रहे हैं, बाकी जो बातें कर रहे हैं, तो सब समझते हैं सारे लोग, और वो उसके आधार के ऊपर किसी प्रकार का उसमें उसके कार्यकर्ता में परिवर्तन आने वाला है, उसके चिंतन में उनको लेकर के कोई परिवर्तन आने वाला है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि बजरंग दल के अंदर सब हिंदू के प्रति एक समान दृष्टि है, वो किसी भी पार्टी का होगा, वो हमारे बारे में कुछ कहेगा नहीं कहेगा, अच्छा कहेगा बुरा कहेगा, वो अपना कहेगा है, लेकिन हिंदू के प्रति दृष्टि समान है सबके प्रति। इसलिए दिग्विजय सिंह के प्रति भी हमारी सहानुभूति है। हम तो अभी तक इतने समय से ही मानते आते थे बजरंग दल के अंदर कि उनका जो है मानसिक जो संतुलन वो बिगड़ा हुआ है, इसके कारण से बजरंग दल को कुछ न कुछ उटपटांग कहते रहते हैं। अब उनका मानसिक संतुलन ठीक हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बधाई के पात्र है सब लोग। नीलाभ, मेरे भाजपा के बजरंग दल के मित्र ने कहा, देखिए आज़ादी को लेकर कभी भी एक भारतीय जनता पार्टी है या भारतीय जनता पार्टी का अतिवादी संगठन ले लो, आरएसएस लो, इनको लेकर आज़ादी को लेकर शुरू से एक कुंठा है, क्योंकि इनके संगठनों में आज तक कोई भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं हुआ। ये तो अंग्रेजों का साथ देते थे। तो सीधी बात, जब भी आजादी की बात होती है, आपने डॉक्टर एडगर के बारे में नहीं पढ़ा, आपने डॉक्टर एडगर का साथ देते थे। जब भी आजादी की बात, जब भी आजादी की बात, जब भी आजादी की बात, बम फेंका है, जब भी आजादी की बात होती है तो ये उस पर उंगली उठाते हैं। ये कुंठा है इनके अंदर, ये बार बार निकलती है।
देश के अंदर आप अभी आपने अगर संघ के बारे में नहीं जानते, डॉक्टर हेडगेवार के बारे में नहीं जानते, वो शख्स हैं जिन्होंने अपने छात्र जीवन में थाने पर बम फेंका है। और आपको बता दूं, कांग्रेस के महाराष्ट्र के महासचिव रहे हैं, महाराष्ट्र प्रदेश इकाई के, कांग्रेस इकाई। देखिए हमने कहीं इतिहास में ऐसा नहीं और पढ़ा दूसरा है। नहीं, मुझे इतिहास कहीं नहीं, भी आप सत्ता कांग्रेस का संग्राम भी मैं सेनानी कह का रहा हूं। नाम बता दीजिए, अरे आप भारतीय तो जनता आपकी पार्टी कांग्रेस का संबंधित इतिहास हो, पढ़िए, जो फांसी पे लटका हो, आप तो जो जेल इतिहास, गया हो, आप अरे बता इतने- दीजिए एक इतने भी नाम। उदाहरण मिलेंगे आप आपको। एक भी नाम बता आप अपने दीजिए, आप इतिहास मन से कोई को- उदाहरण देंगे, आप अपने इतिहास को आप मन पढ़िए से जा देखिए, करके। कहीं भी इतिहास आज में दर्ज कश्मीर नहीं भारत का है हिस्सा कि एक है, भी व्यक्ति तो फांसी महाराजा पे लटका रणजीत हो। सिंह और उस समय जो हाँ, पंडित ये जरूर जवाहरलाल है, नेहरू मेहरू थे, माफी मांगने वाले गुरु मिल जाएंगे, गोलवलकर को जाकर के उनका जाके साथ मिलना देने पड़ा था। वाले मिल जाएंगे, आप- आजादी पर अरे उंगली ऐसा- उठाने वाले ऐसे मिल कोई उदाहरण नहीं जाएंगे, है, और वो कोई नहीं उदाहरण नहीं है। मिलेंगे आप जिन्हें आजादी आप एक उदाहरण बताइए, बताइए। यही तो आप कुंठा बताइए, है, आप यही बताइए कुंठा है उदाहरण। आप आपके लोगों के पास अंदर, कोई उदाहरण जब नहीं है, आप आजादी बिना की देर बात के आप आगे उंगली बैठे। उठाते हैं। आप बिना ये देर के कुंठा साथ हर बैठे, बार आपको बलवती आपके होती कांग्रेस है। का इतिहास और उठा आप करके आजादी देखिए। को उंगली उठाते हैं, आप कांग्रेस का और इतिहास आप उठा करके राष्ट्रवाद की देखिए। बातें करते हैं। राष्ट्रवाद आपको समझने के लिए राष्ट्रवाद, कांग्रेस का आप इतिहास समझना राष्ट्रवाद पड़ेगा। में कहाँ? राष्ट्रवाद आपको इस राष्ट्र को आजाद अच्छा, कहाँ आप राष्ट्र कराया? की परिभाषा बताया। दीजिए आप। कांग्रेस आप को राष्ट्र की परिभाषा कांग्रेस दीजिए। की- क्या नहीं, आप 70 साल राष्ट्र के कांग्रेस लीला पुरुषार्थ पे उंगली उठाते हैं। लीला इतने कांग्रेस सारे एम्स को- बने, इतने सारे भाखड़ा दंगल बना। मेरी नीला- सबसे बड़ी बात नीला- बताओ, आप आप जो बताइए मेरी ये कि कांग्रेस को लेकर आपके मन में अगर ये है कि बजरंग दल एक गुंडों का संगठन है, तो आप जब सरकार में हो तो कार्रवाई करें ना, क्यों नहीं कर पाए आप? क्यों उनको रोक नहीं पाए? क्यों आपने आप उन पर प्रतिबंध नहीं लगा पाए संघ पे? अगर आपको लगता है कि संघ बेकार है, तो जब आपकी सरकारें रहीं आज़ादी के बाद से लेकर आज तक, केंद्र में रही, प्रदेश में रही, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आज तक खत्म क्यों नहीं कर पाए? नेस्तानाबूद क्यों नहीं कर पाए? देखिए सीधी बात है, हम किसी दल को खत्म करने में विश्वास नहीं रखते। जो भी गलती करता है हम उसको बराबर उसकी सजा देते हैं। दिव्य सिंह जो भी कहा बजरंग दल के बारे में, इसमें अच्छे लोग हो सकते हैं, लेकिन जो लोग अतिवादी हैं, जो माहौल खराब करेंगे, मॉब लिंचिंग करेंगे, भाई को भाई से लड़ाएंगे, देश का प्रदेश का माहौल खराब करेंगे, उन पर हम सख्ती से निपटेंगे। इसमें गलत क्या कहा दिग्विजय सिंह जी ने? फिर प्रतिबंध लगा के भी देखा ना संघ पे, क्या हुआ? नेहरू जी ने लगाया तो क्या हुआ? 1962 के अंदर संघ को उस समय उसकी तत्कालिक आवश्यकता थी, जब अक्षर 26 जनवरी की परेड में संघ को बुलाया गया। देखिए जब तत्कालिक 1962 उसकी के अंदर आवश्यकता से थी तब लगाया गया था। और उस समय यही नेहरू जी सरदार ने वल्लभ प्रतिबंध भाई पटेल ने भी और लगाया था, हटाया वो तो सरदार वल्लभ पटेल ने भी लगाया था। राशि जी क्या, जयश्री जी क्या है, ये जो पूरा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जाएंगे वैसे वैसे संघ को चाहेगी कांग्रेस के, संघ के लोग उकसे नहीं, संघ के लोग ज़्यादा एग्रेसिव ना हो, ज़्यादा एक्टिव ना हो, लेकिन इस तरह की बयानबाजी क्या संघ को इस बात के लिए प्रेरित करेगी कि वो चुनाव की वापस भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने हाथ में सूत्र संभाल लें, और जिस तरह की उनका जन जागरण के नाम पर, राजनीतिक जागरण के नाम पर संघ जिस तरह सक्रिय होता है वो वापस हो जाए, इस तरह की कुछ भूमिका बन रही है? देखिए, कुल मिलाकर भाजपा जब चुनाव लड़ती है तो उसके साथ दो पार्टियां साथ में होती है, दो पार्टियां नहीं उससे भी ज़्यादा, कई तरह के अनुषंगिक संगठन, स्वयं आरएसएस, तो वो एक अलग सत्ता है भाजपा के पास में, जो दिखाई तो एक पार्टी देती है लेकिन उसका नेटवर्क ज़मीन के नीचे भी बहुत तगड़ा और ज़बरदस्त है। पिछला चुनाव भी हम देख चुके हैं कि पूरी तरह से एंटी इनकम्बेंसी पिछली बार भी थी, लेकिन आरएसएस ने जिस तरह से मैदान संभाला, कमान संभाली, और उसके बाद परिणाम, भले ही वो चुनाव ना जीत पाई शिवराज की सरकार, लेकिन 50,000 वोट तो ज़्यादा आए थे। जी हाँ, %0.5 वोट ज़्यादा लिया उसने, और कुछ ही सीटें कम रही। तो उतनी ताकत से भाजपा के साथ जब संघ होता है तो उसकी कहानी बहुत अलग हो जाती है, चुनाव की तस्वीर बदल जाती है, हम ये कहें। तो इस बार भी बहुत प्रयास होंगे कांग्रेस के कि संघ जो है वो साइलेंट बना रहे, या संघ उतनी मुस्तैदी से मैदान ना पकड़े, उसके लिए वही फ़ायदा है, क्योंकि उसके पास तो एक ही संगठन है और बीजेपी के पास कई तरह के संगठन और आरएसएस का पूरा एक नेटवर्क होता है। तो अधिकतर ये कोशिश होगी कि चुनाव जो है वो हिंदुत्व पर न जाए, हिंदुत्व के मुद्दे पर कांग्रेस ही चाहेगी, यस, और कांग्रेस ये चाहेगी कि वो भी एक हिंदूवादी पार्टी की तरह दिखाई दे, क्योंकि न चाहते हुए या न कहते हुए भी पूरा नैरेटिव जो है इलेक्शन का वो हिंदुत्व के आसपास ही खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। कमलनाथ जो कि फ्यूचर सीएम है कांग्रेस की तरफ से, वो लगातार धार्मिक आयोजन कर रहे हैं उनके क्षेत्र में, और इनके कई विधायक टिकट लेने से पहले ही रुद्राक्ष बांट रहे हैं, कथा प्रवचन कर रहे हैं, भोजन भंडारे कर रहे हैं, और न जाने क्या क्या यात्राएं कर रहे हैं। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, भाजपा के साथ कदम चलाते हुए कांग्रेस चलती हुई दिखाई दे रही है। अब ऐसे में
अगर आप भी हिंदुत्व में चले गए, भाजपा तो पहले से ही थी, तो बेचारा जो अल्पसंख्यक मतदाता है, जो मुस्लिम मतदाता है, जो आपका वोट बैंक है, बरसों से आपकी पार्टी के साथ जो बिल्कुल ताकत से खड़ा हुआ है, और आज भी कर्नाटक में देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, सब जगह वो भाजपा के विरोध में वोट डालता है। तेलंगाना में देख लीजिए, तमिलनाडु में देख लीजिए, मुसलमान का वोट भाजपा के विरोध में गिरता है। क्या उनके साथ ये अन्याय नहीं है नीलाभ की उनको आप लोगों ने अकेला छोड़ दिया? खरगोन के दंगे इसका उदाहरण है। खरगोन के दंगों में वो मुसलमान लोग कहते रहे कि हमारे साथ तो कोई भी नहीं, ना कांग्रेस है ना भाजपा है। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों में आपकी पार्टी के प्रति असंतोष तो नहीं बना? देखिए, पहली बात मैं बता दूं, हमारे कोई वोट बैंक नहीं, हम सबको सर्वधर्म समभाव की बातें करते हैं। जो आज आप वोट भी ले लेते हो और उनको कह रहे हो वोट बैंक नहीं। हमारे साथ मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, सिख भी, ईसाई भी है। मैंने आपसे कहा हमारी कथा में सब सामने बैठे हुए थे लाइन से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। लेकिन हो गई, एक इवेंट बना दिया। यही तो बात है, आप करे तो धर्म और हम करे तो चुनावी। अरे आप ये राजनीतिक रोटियां से। मेरा सवाल ये है कि क्या अल्पसंख्यकों में असुरक्षा का भाव बिल्कुल नहीं आ रहा कि कांग्रेस ने ना तो छोड़ दिया है? ना तो अल्पसंख्यक असुरक्षा का भाव है, ना हिंदुओं में, ना मुस्लिम में, सिख किसी में भी नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस अभी भी अल्पसंख्यकों के साथ है, सबके साथ है। पूरे देश में, प्रदेश में जो भी धर्म के लोग हैं, कांग्रेस सबके साथ है, सबके साथ बराबरी से खड़े हुई है, सबको साथ लेके चुनाव लड़ेंगे। हम मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे, सीधी बात है। हमें धर्म पर राजनीति नहीं करना, धर्म अलग चीज है, राजनीति अलग चीज है। कांग्रेस के हिंदुत्व में कितना भरोसा है सचिन जी आपको? आपने भी कांग्रेस को बहुत नजदीक से देखा है। ये वैसा ही हिंदुत्व है जितना इतिहास के अंदर दर्ज है। जब बाल गंगाधर तिलक जब हुआ करते थे कांग्रेस के अंदर, जिसके प्रेसिडेंट हुआ करते थे महात्मा गांधी के पहले, और सन 1947 आया और बंटवारा हो गया देश का, तो ये कांग्रेस की जो प्रकृति है, ये प्रकृति वैसी रही है। ये क्षणिक है सब कुछ। उसके बाद में फिर अभी जैसे सरकार सत्ता आएगी, केंद्र के अंदर जब सरकार आ जाएगी या इनका कुछ हो जाता है, अगर सत्ता कर्नाटक में हो रहा है, हाँ, तो वो सारी चीज फिर गौ माता की, जहाँ गाय की हत्या हो रही है, गौ माता के हत्या के ऊपर से, गोवध के ऊपर से प्रतिबंध हटाएंगे। जो गाँव वहाँ पर सबसे पहले जब सीएम बने कर्नाटक के अंदर, तो उन्हें सबसे पहले यही हटाया वहां से कि अब गोरक्ष जो गाय गोवध जो है, मांस का निर्यात आपके शासन काल में हो रहा है। आप गौ सेवा नहीं करते, गो पर राजनीति करते हैं। आपकी सरकार या ऑथराइज्ड है, ऑथराइज्ड वाली सरकार आपकी। 1 लाख गाय सड़कों पर है श्रीमान, आप देखिए, आंकड़े बता रहा हूँ, 1 लाख गाय सड़कों पर है, गौशाला में खाने को नहीं है, पानी नहीं है। कर्नाटक का राजनीति करते, गो की सेवा नहीं करते। कर्नाटक में से सबसे पहले जैसे ही सरकार बनी, उन्होंने कोई निर्णय नहीं करा। उन्होंने कहा कि देश, लगता था कि देश के विकास, कर्नाटक के विकास के लिए कुछ होगा या ऐसा होगा, वैसा कुछ नहीं होगा। उन्होंने सबसे पहले जाकर के क्या किया, गो हत्या पे सबसे पहले प्रतिबंध हटाया। वो सरकार मतलब बनी थी जबकि, जब आप तो मध्य प्रदेश की बात करो। उसके बाद मैंने आपसे कहा, 1 लाख मध्य प्रदेश की नहीं बात, गौशालाओं में प्रकृति की बात, जो प्रश्न किया गया खाने को नहीं मिल रहा है। एक गो कैबिनेट बनाई थी, उसकी मीटिंग ही नहीं हो पा रही है, उसको फंड ही नहीं मिल पा रहा है। और कांग्रेस बात कर रहे हैं, आप जा रहे खाली मध्य प्रदेश की बात। बहुत धन्यवाद। 2006 में जिनके प्रधानमंत्री, जो देश का प्रमुख व्यक्ति है, जो कह रहे पंथ निरपेक्षता की बात कर रहे हैं, जिस देश का प्रधानमंत्री कहता हो कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का, उन पर क्या भरोसा किया जाएगा? बहुत धन्यवाद नीलाभ, आपका धन्यवाद। सचिन, आपका धन्यवाद। जयश्री पिंगले, आपका बहुत धन्यवाद इस बहुत ही गर्मा गर्म बहस के लिए। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।